हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि आज न्यूज़पेपर में एक ऐसी न्यूज़ आई है जो कि हम सब के लिए बहुत ही अच्छी है। मुझे तो लगता है कि ये सारे बीएड कैंडिडेट के लिए एक तरह से गुड न्यूज़ है, और जिनको ये नहीं पता है उनको मैं ये बात बता दे रही हूँ कि आज न्यूज़ कुछ इस तरह से आई है कि बिहार में फिर से टीचिंग वैकेंसी आने वाली है। और ये जो टीचिंग वैकेंसी है ये साल के एंड में नहीं तो फिर 2024 में आएगी। और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं, और जिसमें सबसे पहला रीज़न ये दिया गया है कि अभी जो टीचिंग वैकेंसी आई है उसमें से बहुत सारे पद जो हैं वो खाली रह जाएंगे और उन पदों को भरने के लिए दोबारा से वैकेंसी रिलीज की जाएगी। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर सरकार ऐसा क्यों सोच रही है कि बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे, वो इसलिए सोच रही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब बीएड कैंडिडेट को हटा दिया जाएगा प्राइमरी से तब फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम रहेंगे, तो मे भी वैकेंसी जो है वो पूरी तरह से फिल नहीं हो पाए, तो इसीलिए वैकेंसी रिलीज की जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि उसमें 6 to 8 के लिए भी वैकेंसीज आएगी ताकि बीएड स्टूडेंट वहां पर अप्लाई कर सके। इस बार जो वैकेंसी आई थी उसमें 6 to 8 के लिए वैकेंसीज नहीं आई थी, इस वजह से हम केवल प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल थे। बट नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें कक्षा 6 से 8 के लिए भी वैकेंसीज अनाउंस की जा रही है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो हमारा एस्टेट का फॉर्म जो हमने फिल किया है इसका एग्जाम होगा और इसका रिजल्ट भी नवंबर तक आ जाएगा। तो जब हम सब लोग एस्टेट क्वालिफाई कर जाएंगे तब नवंबर के बाद ये वैकेंसी रिलीज होगी। अगर ये वैकेंसी दिसंबर में रिलीज नहीं होती है तो इसके पूरे चांसेस हैं कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उससे पहले इस वैकेंसी को रिलीज कर दिया जाएगा। तो जितने भी बीएड कैंडिडेट बहुत ज़्यादा उदास थे कि अब हमें 1 to 5 में अलाउ नहीं किया जा रहा, वहां से हमें निकाल दिया जा रहा है, तो अब हम कहाँ फोकस करें, किस एग्जाम की तैयारी करें। जैसे बहुत सारे लोग तो अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है। उनका एज अगर क्रॉस कर जाता है तो उनके पास टीचिंग ही एक ऑप्शन होता है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अभी आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। देखिए, बीटेड भी हो रहा है तो सबसे पहला फोकस आप बीटेड पे रखिए, बीटेड की अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पर आपको फेल नहीं होना है, बीटेड आपको अच्छे से पास करना है और उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी उसके लिए तैयारी करते रहिए। क्योंकि अगर ये न्यूज़ आई है, पेपर में छपा है, तो ज़रूर वैकेंसीज रिलीज होंगी ही होंगी, क्योंकि बीपीएससी ने भी कहा है कि वो दूसरे चरण की बहाली के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इतनी बड़ी बात आती है पेपर में तो इसका कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट तो आएगा ही। मुझे तो पूरा विश्वास है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इंडिया में चुनाव सच में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और चुनाव के टाइम में ना वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अभी भी हिम्मत मत हारिए, पढ़ाई करते रहिए जो भी आपका सब्जेक्ट है। और स्पेशली अगर आप 6 to 8 के लिए हैं तो आप देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप 1 to 5 वाली वैकेंसी से इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हमें कोई भी सिलेबस मिलने वाला है नहीं। वैसा आपने देखा है कि 1 to 5 में कुछ भी डिटेल सिलेबस हमें नहीं मिला, हमें बस टॉपिक लिख दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आएगा क्वेश्चन, आंदोलन से क्वेश्चन आएगा, भूगोल से क्वेश्चन आएगा, साइंस से पूछा जाएगा, बट उसमें टॉपिक हमें डिफाइन नहीं किया गया था। और बदले में बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि हमें एससीईआरटी बुक्स को फॉलो करनी होगी। तो आप अभी से यही सोच लीजिए कि अगर आप 6 to 8 के लिए फिल करेंगे फॉर्म तो पहले से ही एससीईआरटी बुक को कंप्लीट करके रखिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है पहले से ही पढ़ लीजिए। तो इसी तरह से अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट वैकेंसी में आपकी सीट एक पक्की हो सकती है। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि आप भी अभी जो बीटेड का फॉर्म रिलीज हुआ उसको फिल कर दीजिए। और बहुत लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरा सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है विद मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैं कभी भी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाती हूँ क्योंकि साइंस में केमिस्ट्री विद बायोलॉजी मांगता है, मीन्स बॉटनी या जूलॉजी मांगता है। तो इस वजह से मैं मैथ्स के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैथ्स में ना कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपका ग्रेजुएशन मैथ्स से होना चाहिए या फिर आपको तीनों ईयर में, ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में मैथ्स पढ़ना जरूरी है। उन्होंने बस लिखा है कि मैथ्स होना चाहिए और मैथ्स के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैथ्स तो मैंने ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़ा ही है, केमिस्ट्री 3 साल तक पढ़ा और फिजिक्स भी मैंने 2 साल तक पढ़ा है। तो इस हिसाब से मैं मैथ्स के लिए एलिजिबल हूँ। और मैंने एक टीचर का देखा था वीडियो भी, उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इस हिसाब से मैंने टीजीटी मैथ्स के लिए तो फॉर्म फिल कर दिया है। आप भी एक बार अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद आप भी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि 23 अगस्त है इसकी लास्ट डेट। तो और सारे स्टेट वाले यहाँ पर अलाउड हैं, तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। और जब फिर आप बीटेड क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी में आपको पूरा चांस मिलेगा।
6 to 8 हो चाहे 9 to 10 हो, हम दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बस आपको यही बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सैड हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा सैड थी। मुझे भी लग रहा था कि अब आगे कुछ होप दिख नहीं रहा है, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से की जाए। बट ऐसी जो छोटी, मान लीजिए ये न्यूज़ अभी आई है, तो यही न्यूज़ ना मुझे एक आशा की किरण दिख रही है कि चलो हाँ, नेक्स्ट ईयर तक भी वैकेंसी आती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम प्रिपेयर करके वहाँ पर अपनी सीट पक्की कर लेंगे। इसके अलावा बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि दी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी, क्योंकि मैंने फॉर्म भी फिल किया, मैंने बहुत सारी मेहनत भी की, तो अब एग्ज़ाम देने में क्या है। और मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो रियल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर में कितना भी सेट बना लीजिए, घर में हम बहुत टेंशन फ्री होकर सेट बनाते हैं, बट वो एक एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस हो जाता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऑफलाइन एग्जाम का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। सीटेट भी जब मैंने दिया था तब सीटेट ऑनलाइन ही था, उससे पहले मैं बैंक एसएससी फॉर्म फिल करती थी तो वो भी मैं ऑनलाइन ही एग्जाम देती थी। तो पर्सनली मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे एक बार ऑफलाइन एग्जाम का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, और इससे ना थोड़ा पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम वहाँ पर अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। एक एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो आपको वेरियस एक्सपीरियंसेस होंगे, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप पैसे पर मत जाइए कि आपका 1000 या 2000 या जितना भी आपका खर्च हो जाएगा, बट वो एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा वो प्राइसलेस है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ज़रूर जाइए एग्जाम देने, एग्जाम पैटर्न कैसा है वो सब देख के आइए, किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब आपको पता चल जाएगा, और ये एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि बस अभी तैयारी में एकदम लगे रहिए, एकदम भी मत छोड़िए, और क्या पता ये वैकेंसी दिसंबर में ही रिलीज हो जाए तो फिर हमारे पास बहुत अच्छा मौका हो जाएगा। तो बस इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।